चलिए ध्यान दीजिए, 11th के मैथमेटिक्स में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन चल रहा था। क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस क्लास में आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में चर्चा किया गया था। कब दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा, कब दो लाइंस पैरेलल होगा, इसकी भी चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। और एक्सरसाइज मुझे लगता है 10.1 होमवर्क था आपका, सभी लोग करके आए हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है। चैप्टर्स आपका चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के बारे में, सरल रेखा। इसमें आज एक्सरसाइज 10.1 रखिए, बुक हमारे पास होगा। एक्सरसाइज 10.1 का डिस्कशन है, निकालिए जल्दी, सब लोग निकालिए। बना के लाए है ना? होमवर्क चेक किया जाए, झूठ फूट पिटा जाएगा बहुत लोग। फिर में तो सब लोग कह ही देता है यस सर। हेलो, आज इसका एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का चलेगा। चलिए बोलिए कौन सा दिक्कत हुआ? 3 नंबर, 2 नंबर, फर्स्ट बना है ना सब लोगों से? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्चुअली था नहीं, इन्हें कह रहा था ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरस इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हुज वर्टिसेस आर, मतलब कार्टेशियन प्लेन में है ना, वर्टिसेस को क्या करना था? ड्रॉ करना था क्वाड्रिलेटरल्स के, और उसके बाद इसका क्या निकालना था? एरिया। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे निकाल लिए होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम, वैसा कुछ रहेगा तो हम कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने की बात है तो हम लोग उस तरीका से यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, जितना बड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं वो तो निर्भर करेगा पॉइंट कहाँ कहाँ क्या है ना? ये ला, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया? एक्स डैश, और ये क्या? वाई, और ये क्या? वाई डैश। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। कोऑर्डिनेट एक्सिस 10th क्लास में भी रहता था कि दिए गए बिंदु को है ना एक्स वाई प्लेन पर दर्शाए, ऐसा रहता था। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्टिसेस जो है -4 और 5 है, ये इसको ऑरिजिन मान लेते हैं 0 है ना, और इधर हम लोग कर सकते हैं, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितना जा सकता है ना, सवाल सवाल लीजिएगा, 7 8 9 होगा। इधर निगेटिव में चीजें जाएगी, इधर क्या जाएगी? निगेटिव में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, उसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, उसी प्रकार से इधर जाएगा 1 2 3 4, कम हो रहा है क्या? 4 5 6 7, इस तरीका से होगी। अब आपको अगर ड्रॉ करना है तो देखिए सबसे पहला है -4 और 5, तो कुछ चीजें लिख भी देते हैं ताकि आपको पता चले। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और आगे गया होगा।
इधर हो जाएगा कितना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरीका से इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से नीचे जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी जाएगा -7। अब अगर आपको ड्रॉ करना, सबसे पहला पॉइंट करा -4 और 5, तो 4 यूनिट इधर जाएंगे और 5 यूनिट ऊपर जाएंगे, क्या सही है? लगभग ये पॉइंट यहां आएगी, है ना? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और 5। कोई दिक्कत? उसका नाम भी रख सकते हैं जो नामकरण करना है। चलिए इसका नाम हम लोग क्या रख दिए, ए। क्लियर? दूसरा जो है 0 7 है, तो 0 और 7, तो ये पॉइंट लगभग हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी। इसका नाम रख देते हैं बी, 0 और कितना 7। क्लियर? और है 5 और -5, x का मान 5, y का मान -5, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट होगी, है ना? सही है ना? ये मान लेते हैं सी, -5 और 5 और -5 था, 5 और कितना -5। क्लियर? और -4 और -2, तो -4 और -2 लगभग ये पॉइंट यहां जाएगी। सही है? इस पॉइंट का नाम डी रख देते हैं, -4 और -2। अब सभी को क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर हम लोग सभी को मिलाते हैं, जैसे ए को अगर बी से मिला दिए यहां ना, दूसरा कलर से करते अच्छा लगेगा। ए को हम लोग बी से मिला देते हैं यहां, ठीक है? नहीं बढ़िया से मिला है, सही लग रहा है। टेप में निकाल दो, लाइन कहाँ है, लाइन पे है। चलो स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या कुछ कलर भी होगा ना? लाइन करने के बाद चेंज होता है कलर। कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अच्छा चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं, देखते हैं, यहीं पर कलर चेंज करने की बात आती है ना, फॉन्ट में। अच्छा फ्रेम में, ओहो हो, चलिए ठीक है, यही कलर ठीक लग रहा था। चलिए कोई भी कलर दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है? अगला फिर हम लोग फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी से तो कॉपी हो जाता है। अच्छा चलिए फिर बाद में करेंगे, इसको यहाँ से मिला लेते हैं। इसको थोड़ा सा होता है क्या कि सीधा खिंचाता है, और कोई बात इतना तो अब हाथ से कर देते यार। हला चलिए हो गया ये कॉपी। अच्छा ये हो गया, इसको घुमाएंगे तब ना। अरे छोड़ यार, एक जल्दी तो हम हाथे से पार देंगे। अच्छा अब इससे छोटा होता है, इसी से घुमाना भी है। वाह बढ़िया है, पता बाद में चलता है ना, धीरे धीरे। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पर लेके चलाइए। एग्जैक्ट पॉइंट पे है ना। सब एक्सपीरियंस की चीजें हैं, जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। और एक मिलेगा कहाँ आपको, आइडिया है। चलो ठीक है, अब चलो यही क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा मोटा मोटी, सही है? अब इसकी एरिया की बात किया है, तो एरिया या तो दो ट्रायंगल में बांट के निकाल दीजिए, या डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स का मैंने फार्मूला आपको लिखाया था, है ना, तो उससे भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है?
चलिए ड्रॉ लेकिन करने के लिए पहले कह रहा था। अब इसकी दो उपाय है, या तो दो ट्रायंगल में बांट के कहीं से मिला दीजिएगा, मान लीजिए इसको इससे मिला दिए तो दो ट्रायंगल में होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, या डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स का। कैसे आप लोग बनाए? आंसर आ गई रहा, एकदम आना ही है, नहीं आएगा आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब लोग इसको बना लिए थे? ईमानदारी पूर्वक बताइए कितने लोग नहीं बनाए थे इसको? ये लोग नहीं बनाया था? तो इतना लोग ईमानदार है अभी भी। चलो काहे बनाया था, नहीं बना था? अच्छा अच्छा अच्छा, तबीयत खराब है, तब बहाना खाली करता है। लिखेगा इसको? लिखे यार, लिखो लेते, चलो जल्दी करो। ऐसे तो समझ गया होगा है ना? जो नहीं बना के लाता हो कॉन्शियस रहो छापने के लिए, सही बात बोलते हैं। बाकी तो अगर बना के लाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो घर पर ये सब भी नहीं ट्राई करके आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं? सब चीज यहीं पर छापेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट, यहाँ पर ए जिसका क्या है -4 और कितना 5, और बी 0 और कितना 7, और सी क्या माने है 5 और -5, एंड डी कितना है -4 और -2 है ना। बी द वर्टिसेस ऑफ quadrilaterals है ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल्स ABCD। इसलिए इसका एरिया डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, इसलिए यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD ध्यान दीजिए पढ़ाए थे 1/2 मॉडुलस ऑफ x1/2 माइनस x2/1 है ना। अब ये x2 से स्टार्ट होगा, x2/3 माइनस x3/2, x3/4 माइनस x4/3, और उसके बाद x4/1 माइनस x1/4। यही था ना। अब सोच लीजिए यही x1/1 x2/2 x3/3 और x4/4 है। अब इसमें ओनली फॉर क्या रखना है, वैल्यू रखना है। x1 कितना है y2 7 है, -4 × 7 माइनस x2 का मान 0, y1 का मान 5, 0 × 5 प्लस x2 का मान 0 ना, y3 का मान -5 और x3 का मान 5, y2 का मान 7, y2 का मान 7 है ना, 5 × 7 प्लस फिर x3 का मान 5 और y4 का मान -2 है ना। अब माइनस x4 का मान -4 और y3 का मान -5। ये -4 माइनस बारीकी से करना है, कहीं गड़बड़ होगा सब गड़बड़। x4 का मान -4, y1 का मान 5, अब माइनस x1 का मान -4 और y4 का मान -4 -2, इसका मॉडुलस तो निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये चीजें आ जाएगी। ये बेसिक क्लास में ही आपको पढ़ाए थे, स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना। ये 1/2 ये कितना आ जाएगा -28 प्लस 0 -35 -10 -20 -8, यही ना। चलिए 1/2 सब निगेटिव ही आ गया, माइनस कितना आता है 121 आता है, तो सीधे 121 बटे कितना 2, 60.5। यही चीजें आना चाहिए आप।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। तो ट्रायंगल में भी बांट के निकालिएगा तो इतना ही आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें अलग आएगी। और डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स का जानते हैं तो डायरेक्ट लगा दीजिए क्या। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कुछ लोगों का दिक्कत है, कर लिया जी। एक्स स्क्वायर 2 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिसाइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑरिजिन। पहले इसका फिगर बना, आपको फिगर बन गया, क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझिए। कह रहा क्या, द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो 2A है। समबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 2A है, और लाइज अलोंग द y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है ना। और इस प्रकार से कर रहा है कि उसका बेस का मिड पॉइंट ऑरिजिन है। तो मेन इसका फिगर है, फिगर को आपको बनाना है ना, अच्छे से आना चाहिए। चलो ये x मान लिए, ये x डैश मान लिए, और ये y मान लिए, ये y डैश। क्लियर, ये मेरा क्या है ऑरिजिन है, जिसको मूल बिंदु हम लोग कहते हैं। क्लियर, चलिए अब कहता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो y एक्सिस ये है, और इस प्रकार से कि मिड पॉइंट उसका कहाँ है ऑरिजिन पे है। तो मान लेते हैं कि ये बेस है, यहां से लेके यहां तक बेस है। क्लियर, और इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है कि जितना ऑरिजिन से उधर होगा इतना इधर होगा। कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, इसको बी मान लिए, इसको सी, इसको बी और क्या सी, ठीक है। और इसका लेंथ पूरा कितना दिया है 2A। तो आप सोच लीजिए अगर पूरा लेंथ 2A है, अगर ये पूरा लेंथ यहां से यहां 2A है, यहां से यहां कितना है 2A, अगर पूरा लेंथ यहां से यहां 2A है तो आप खुद सोचिए कि ये लेंथ कितना होगा, ये A होगा और ये A होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का वर्टिसेस बताइए। तो 2 तो वर्टिसेस निकल गया, अगर ये A और A है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और क्या A, और इसका हो जाएगा 0 और -A। 2 निकल गया, तीसरा निकालने की जरूरत है, समझिए ध्यान से। अब तीसरा वर्टेक्स कहां लाई करेगा, सबसे बड़ा चीज ये है। तो इसका तीसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कहेगा आप कैसे कह सकते इतना दावा के साथ सर, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका मिड पॉइंट O है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे है कि समबाहु त्रिभुज, मान लिया जाए ये ABC समबाहु त्रिभुज है, तो यहां से जो लंब डालते हैं वो इसके मिड पॉइंट पे होता है। तो अगर मिड पॉइंट पर होता है तो सोच लो इसका वर्टेक्स या तो इधर बनेगा, दोनों साइड बन सकता है, इधर बनेगा या इधर भी बन सकता है। बात समझ रहे ना, दोनों साइड ऑटोमेटिक बनेगा अपना। ये चीज को आप चाहोगे तो एक वर्टेक्स आपका इधर भी बनेगा, टेढ़ा हो गया थोड़ा, एक वर्टेक्स इसका 2 वर्टेक्स बनेगा। अगर इसको हम लोग A मानते हैं तो इसको क्या मानिए A डैश, 2 वर्टेक्स इसका बनेगा। अब इसके वर्टेक्स के लिए अब देखो, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो क्या इसका लेंथ निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, सुनिए ध्यान से, ये 2A है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये भी 2A होगा, तो ये भी 2A होगा, है ना। तो या तो राइट, ये क्या बना रहा है आप 90 डिग्री, ये वैल्यू नहीं निकलेगा। ऐसे भी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तो √3/2 गुणे 1 भुजा, तो √3/2 गुणे 1 भुजा करेंगे तो निकल जाएगा। या अगर पाइथागोरस प्रमेय से करोगे, अगर किससे करोगे
इसका वैल्यू निकालना है, तो सीधे हो जाएगा 2a का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है ना का रूट, अरे होगा 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा √3a। और जब ये लेंथ निकल जाएगा OA, तो इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा ये प्लस माइनस दोनों आएगा, दोनों वैल्यू आता है, तो उसी से इसको प्लस, इसको अच्छा रुकिए वैसे करके लिखना ही गड़बड़ है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट BC बी द बेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ABC, क्या लेट हम लोग मान लेते हैं लेट BC, नाम दे दिए BC बी द बेस, BC बी द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना ABC, या ADS-BC भी लिख सकते। चूंकि यहां पर BC बराबर कितना दिल है 2a, सिंस यहां पे कहेंगे कि O इज द मिड पॉइंट, हमने क्वेश्चन में कह रहा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है ना BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसलिए यहां पर ये कह सकते हैं कि OB बराबर OC बराबर कितना A, क्लियर। अब ये BC जो B और C और पॉइंट यहां कहेंगे चूंकि B एंड C लाइज और द किस पर, लाइज और द y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इस दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस B एंड C आर क्या क्या निकला, एक निकल गया 0a एंड कितना 0 कितना -a, दो निकल गया। बाकी हम लोग इसको लिखेंगे क्या, समझिए। अब इसकी थर्ड वर्टेक्स A की बात करेगा। अब नाउ यहां से चलेंगे, कलर चेंज कर लेते, नाउ अब हम लोग चलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है ना OBA में लेते हैं, किसमें OB, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर तो सीधे BC बराबर AB बराबर AC सब 2a होगा है ना। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल फिगर देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल कौन, कोई भी नाम दे दे, OAB में अगर OA निकालना चाहते हैं OA, तो OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, क्या इसको AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है 2a का स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर, इसको तो OA बराबर जैसे जाएगा तो प्लस माइनस 3a स्क्वायर का क्या रूट, ये सीधे हो जाएगा प्लस माइनस कितना √3, प्लस माइनस मतलब वही हुआ, एक पॉजिटिव निकला दूसरा, तो इसलिए यहां पे कहेंगे, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स A R कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस कितना √3a और क्या 0, एक कोऑर्डिनेट ये लागू हो गया इधर √3a और 0, और एक इधर हो जाएगा माइनस √3a और 0, हो गया। तीनों का वर्टिसेस तो ही निकालने के लिए कह रहा था, दो का वर्टेक्स यहां निकला, एक तीसरा का, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फिगर आपको दिखाइएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्वेश्चंस, और बोलिए, हैं 3 नंबर भी पूछ रहा है ले अगर PQ पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के
वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, और पी क्यू पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो वाई कोऑर्डिनेट्स। और इतना सा दिमाग नहीं लग रहा है तुम लोग का। जो बच्चे पूछ रहा है उसके बारे में लेकर, जिन्होंने भी बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जब करा पी क्यू इज पैरेलल टू क्या, वाई एक्सिस, अगर पी और क्यू पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा दैट मींस उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम, x1 बराबर x2 हो जाएगा। अला क्या यार लोग बोले काहे तो कुछ नहीं समझता, इसका मतलब जो पढ़ाते हैं वो कुछ भी नहीं समझता है। लिख लिया, ये वाई एक्सिस पे लाई करा तभी तो कोऑर्डिनेट इसका 0 है और 0 माइनस ए दिए, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ना किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर ये एक्स एक्सिस पे नहीं लाई करता है, इसका वर्टेक्स निकाल लेते इतना आसानी से, फिर हमको आपको लगाना पड़ता इसका एक्स वाई मान के, है ना, चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उस प्रकार से लगाना पड़ता। चूंकि ये एक्सिस पे लाई कर गया इसलिए इतना आसानी से इसके वर्टेक्स को हम लोग क्या किए, निकाल लिए। चीजों को समझिए, फील कीजिए, ऐसी रट्टा नहीं मारिए, कुछ रट्टा मार रहे कर रहे हैं। सबसे देखिए बड़ी सवाल है कि आप लोग क्वेश्चंस घर पे ट्राई करते ही नहीं है। मेहनत कीजिएगा तभी कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। जिसको एकदम भी नहीं समझ में आता मैं उनके लिए बोल रहा हूं, घर पे जाके 1-2 बार क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, कुछ फिगर बनाइएगा, तभी तो होगी। बिना किए हुए कुछ चीजें नहीं होती है बाबू। आप सोचोगे कि बिना किए हुए कुछ चीजें हो जाएगा, ये संभव चीज नहीं है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ऊपर करें, जैसे ये क्वेश्चंस जो बच्चा पूछ रहा है, अब लग रहा है कि बताइए उसकी लेवल क्या जा रही है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, पी और क्यू दो को पॉइंट दे दिया है और डिस्टेंस निकालने का है। यहां पर गिवन डाइट दिया है, गिवन डाइट दिया है। ये पी, एक पी कितना है इसका x1/1, पी x1/1 एंड क्यू x2/2, क्यू x2/2 be the 2 given points, be the 2 given points। ये 2 दिया गया पॉइंट्स। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। कब निकालना है, जब P और Q पैरेलल हो किसके, y एक्सिस। पहला लिख रहा है कि वेन PQ इज पैरेलल, PQ इज पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, वेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस बोला, पहले वाई एक्सिस बोला। अब नहीं है तो ऐसा नहीं कुछ समझ में आता तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के एक बार पैरेलल करवाओ, तभी भी कुछ समझ में आएगा। एक्स डैश वाई डैश, ये मेरा ऑरिजिन है। वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसा नो डाउट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो कहीं ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, ये है P और ये क्या है Q। ये हो गया कितना x1/1, इसका कोऑर्डिनेट इसका x2/2। अब तुम सोचो पैरेलल का तो मीनिंग यही हुआ, पैरेलल है मतलब हम बताए थे, इसीलिए ना बेसिक चीज बताते हैं। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या देता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है, एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट का है ना एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, और इसका क्या x2। ये दोनों क्या हो रही है, बराबर नहीं लग रहा, देख रहे हैं ये पैरेलल है मतलब ये y1/2 अलग अलग है बट x1 x2 तो सेम। जैसे मान लो x1/1 है तो आप x1 इधर गए होगे फिर y1 इधर आए होगे, x2/2 ये पॉइंट है तो x2 इधर गए होगे y2 इधर आए, तो दोनों तो x1 x2 बराबर ना हुआ जी। पैरेलल टू द y एक्सिस, देन बस सिंपल सी बात है, ये x1 बराबर क्या होगा x2। अब इसलिए अगर डिस्टेंस PQ निकालना है तो जो फॉर्मूला है लगाओ, ये x2 माइनस x1 का कितना होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा रूट। ये तो 0 क्योंकि x1 x2 के क्या है बराबर है,
ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ समझ में आया? आई सीधे हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का कितना होल स्क्वायर का रूट। जब कभी भी यहाँ पर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर का रूट है तो इसको मॉडुलस लिखते हैं, बाई 2 माइनस बाई 1 का मॉड। मैथमेटिक्स में ये चीजें ध्यान रखना कि कहीं भी एक्स स्क्वायर का रूट को हम लोग एक्स का मॉडुलस लिखते हैं, तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है। समझ में आया? अब यही सेम कहानी होगा उसके साथ जब पी क्यू पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस। दूसरा then पी क्यू इज पैरेलल जब समानांतर होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो ऐसे भी आप देख सकता है कि इसके बीच की दूरी बोलेगा तो बाई 1 और बाई 2 जो यही ना डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्स से मतलब है? तो देन यहाँ पर सीधे हो जाएगा कितना x1 बराबर कितना x2, अच्छा y1 बराबर y एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो हो जाएगा y1 बराबर कितना। तो इसलिए इसमें अगर PQ कहिएगा तो सीधे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का कितना रूट। ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये सीधे आ जाएगा x2 माइनस x1 का मॉड। इसको भी अगर नहीं समझ में आता दिखाओ, x एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन, ये x हो गया x डैश, ये y और ये क्या y डैश, ये ऑरिजिन। मान लो ये लाइन है, ये है p और ये क्या q। इसका पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट x1 और क्या y1 और इसका क्या x2 और दोनों का देखो हाइट सेम है। y कोऑर्डिनेट क्या देता है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y1 बराबर y2 हुआ। ये सब बात कैसे नहीं समझ में आता है बच्चा को, जबकि एक एक चीज बेसिक से पढ़ाया है कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या देता है। पढ़े तब तो एक को लाइन पढ़वे ना करता है, फिगर को बनाए क्या कह रहा है। मेन कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि जब ये PQ पैरेलल होगा बाई एक्सिस तो x1 x2 के बराबर होगा, ये पैरेलल होगा x एक्सिस के तो y1 y2 बराबर। चलिए और बोलिए 5 तक में, 5 तक में और कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को 5 तक में और कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि पूछेंगे ही नहीं, है ना। अब बोल दिए कि ये सब भी नहीं आता है तो पूछेगा ही नहीं, ये भी दिक्कत की बात है। देखो अगर कुछ चीजें सीखना है तो उसके लिए आपको बुर्बक बनना पड़ेगा, होशियार बन के कोई चीज नहीं सीखता है इंसान, है ना। और ये चीज सोचोगे कि मान लिया पूछेंगे उससे हमारी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी, तो ऐसे भी चली जाएगी, है ना। वो कौन कितना में है ये हमको पता है, इसलिए जो चीजें समझ में नहीं आता है वो बेहिचक आप पूछिए, सिंपल सी बात है। चलिए और कितना बोले? अब देखो कह रहा 5 नंबर, किसका 5 नंबर है? तुम्हारा? बोलो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या क्वेश्चन कर रहा है बताओ, क्वेश्चन पढ़े हो? तुम्ही से पूछ रहे हैं, जिन्होंने 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है उससे पूछ रहे, क्वेश्चन पहले समझ में आया? क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, उस रेखा की आपको ढाल निकालना है जो पास करना पहला नंबर ऑरिजिन से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना, इस दोनों रेखा खंड के कितना मिड पॉइंट से, है ना। इसको एग्जैक्ट फिगर भी तुम लोग बना सकते हो, ध्यान दो, एग्जैक्ट फिगर ही बना दिखा देते हैं तुमको। देखो तुरंत कोऑर्डिनेट में नहीं समझ में आता है, एग्जैक्ट फिगर आप बनाइए, चीजें समझ में आ जाएगा। एक्स हो गया एक्स डैश हो गया, वाई हो गया वाई डैश हो गया, है ना। ये हो गया मेरा क्या ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु 0 0। देखो ध्यान से, गप मत करो, ध्यान दो। कह रहा क्या, हालांकि फिगर यहां बनाने का कोई औचित नहीं है, लेकिन अब बना के बस समझा रहे हैं। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, उस रेखा का आपको ढाल या प्रवणता निकालना है जो पास करना पहला नंबर ऑरिजिन से। चलिए ऑरिजिन से पास करवाएंगे। एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और उस रेखा खंड के मध्य बिंदु को जो P और B को मिलाती है। P का कोऑर्डिनेट 0-4 दिया है, कहां होगा बताओ? 0-4 नीचे। मान लो यहां पर B कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है P है, अच्छा P नाम है, P है,
उस 0 और कितना -4, और दूसरा आपको है B 8 और 0, तो B और 8 0 मतलब मुझे लग रहा है इधर होगा, है B 8 और कितना 0, ये पॉइंट क्या है आपका B। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट इधर लिख देते हैं ताकि इधर दिखाना है। चलो ये मेरा ऑरिजिन था जिसको बोल रहे हैं 0 0। अब इस दोनों रेखा खंड को मिलाओ, ऐसे मिलाओगे करा, उस रेखा का आपको ढाल निकालना है। ये तो एग्जैक्ट एकदम फिगर बन गया है। जो इसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कहीं ये होगा, मान लेते P और B का मध्य बिंदु क्या है, Q है, कुछ भी नाम दे सकते। अब इसी लाइन का क्या आपको निकालना है, स्लोप। इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप। अब Q, अब सोच के देखो, यहां पर Q क्या हो गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताए थे 0 + 8/2 और -4 + 0/2, यह होता है, ये हो जाएगा 4 और कितना -2। क्या इसका स्लोप नहीं निकलेगा? जब इसका स्लोप निकालने की बात आएगी, इसका स्लोप, तो स्लोप m बराबर क्या पर है, हाँ y2 - y1 x2 - x1। अब किसी को इसको x1/1, इसको x2/2 मान लो, तो -2 - 0 -4, अरे 4 - 0 क्या होगा, इधर हो जाएगा -2/4 मतलब -1/2, निकल गया। इसमें दिक्कत है, फिगर नहीं भी बनाते, डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट P एंड B निकल जाता कोऑर्डिनेट, और ये लाइन ऑरिजिन और इसके मिड पॉइंट से पास करना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये लाइन यहीं तक होगा, लाइन और इधर तक होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। इसलिए द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ इतना निकल जाता। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन भाई, ये सब क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनने की चीज है। चलिए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब लोग जानता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। चलिए 6 नंबर कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हेलो, कितने बच्चे से 6 नंबर नहीं बना है, पहले ये बताइए। 6 नंबर 6, इतने सारे बच्चे से नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तुरंत बन जाएगा, आप समझा। देखिए मैथमेटिक्स यही है कि हम क्वेश्चन को समझाएं और आप समझ के बना लीजिए, छापने की चीज नहीं है मैथमेटिक्स। ये नहीं कि एक एक चीज हम छाप रहे हैं और आप बना रहे हैं तो दिक्कत। क्या करा, देखिए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए हुए दिखाइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। क्लियर? हमको पता नहीं है कौन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, हम बस एक ट्रायंगल बना देते हैं। हम एक क्या बना देते हैं, ट्रायंगल। अब कौन राइट एंगल बनेगा हम अभी जान रहे हैं, आप कोई सूर्य में बना लेगा इससे, अब उसको कर देगा ई बी और इसी या कोऑर्डिनेट कर लेगा, तुम जान रहा है किसी पॉइंट पे बनेगा राइट एंगल, अभी पता है आपको? कोई पता नहीं है। अब ऐसे ट्रायंगल बना लिए कोई, अब उसमें कोई नाम दे देते, ये ए, ये यहां पर ए है, अरे यार क्या हो रहा है, ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4 4, मान लिए पॉइंट का नाम दे दिए ए, ये बी कितना है 3 5 और सी कितना है -1 और -1। क्लियर? हाँ, भने इस पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखाते तो हमको पता चल जाता कि कौन सा पॉइंट राइट एंगल होगा। अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स वाई एक्सिस पर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा, वो मिलाने पर ऑटोमेटिक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन हमको कोऑर्डिनेट नहीं, हमको पता नहीं है, करा विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम से कहता तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस दिखाने का बताए थे कि आप ए बी निकालिए, बीसी निकालिए, एसी निकालिए और देखेंगे कि कौन दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस। लेकिन ये किससे? डिस्टेंस फार्मूला से और पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय करा, पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर यूज करना किसको? स्लोप मेथड। अगर ये नहीं बोलता तो अगर सिर्फ कहता कि सो दैट क्वाइट इतना इतना द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो आप कैसे बनाते। लेकिन जब क्वेश्चन में लिख देगा कि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम से आप बना दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, पहली बात। अब कहेगा क्या कि सर पाइथागोरस से नहीं दिखाएंगे तो दिखाएंगे कैसे? स्लोप मेथड से। अब सबसे पहले ये समझेंगे
कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक एंगल राइट एंगल, अरे कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब स्लोप मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम इसका भी स्लोप निकालेंगे, इसका भी और इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं, ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इसकी स्लोप की बात करेगा, इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो कोई भी देखो, कोई भी किसी को भी आप x1 by1 x2 by2 मान सकते हो। अगर y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 4 अब बटे 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -1 आ गया। इसका स्लोप निकाल सकते हो तुम, इसका स्लोप बताओ, किसी को भी मान लो। चलो -1 -5 अब -1 -3, मुझे लग रहा है -6 बटे -4 -3 बटे 2 निकल गया, प्लस आएगा। अच्छा +3 बटे 2, चलिए ठीक है, ठीक है। अरे -6 बटे -4 3 बटे 2 सही है। चलो इसका भी स्लोप निकाल लेते, इसका भी स्लोप, इसका स्लोप निकालोगे फिर करो, हो जाएगा -1 -4 और -1 -4, मुझे लगता हुआ। आप तुम सोचो कौन दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट करेगा तो -1 आएगा, इस दोनों का करेगा, यही क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब पढ़ाए थे दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1। अब यहाँ पे कहेंगे चूंकि स्लोप ऑफ किसका, अगर ए बी बात देखो, अब इस तरीका से कर दिया, बनाएगा तो इसको तो ढंग से तो बनाएगा, मानेगा कि लेट द ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फिर निकालेगा स्लोप ऑफ ए बी, जो मैं फिगर में किया वो तुम किस में लिखेगा, कॉपी में, फिगर भी कॉपी में बनाएगा, मतलब रिटर्न में वो चीजों को लिखेगा कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ क्या ए सी, सब निकाल लेगा। और उसके बाद लिखेगा कि चूंकि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ ए सी है ना, बराबर कितना है -1 करके देख, गुना कर दिए है ना, ये निकला -1 मल्टीप्लाई 1 कितना गया माइनस। इसलिए यहां पे कह सकते ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या ए सी। अब कभी इसमें यह भी पूछ सकता था कि कौन कौन समकोण होगा, तो बी ए सी होगा, कॉमन पॉइंट क्या है ए बी परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो है ना, इसलिए एंगल बी ए सी, एंगल क्या बी ए सी बराबर कितना 90 डिग्री। अब बी ए सी 90 डिग्री दिखा दिए तो हेल्स वो वर्टिसेस हो जाएगा किसका, है ना, लास्ट में फिर लिख देंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द पॉइंट्स कौन कौन, जिसका नाम ले लेते हैं, ए कितना है 4 4, बी कितना है 3 5 एंड क्या सी -1 आर द वर्टिसेस ऑफ क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया, कोई दिक्कत समझ में आया। इसके पहले और चीजें अगर लिखना है तो ये लिखना, तुम लोग पर विश्वास नहीं ना, तुम लोग यहीं से करने लगेगा कहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, यहां पे मान लेना कि लेट ए 4 4 बी कितना 3 5 एंड सी -1 be the vertices of triangle ABC। इसलिए स्लोप ऑफ निकालना ए बी, स्लोप ऑफ तो कुछ आधार बता देते हैं जो कि फिगर में किया, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ क्या ए सी, क्लियर। स्लोप कैसे निकालते सब निकाला हुआ है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस। चलिए समझ में आया क्वेश्चन। चलिए 7 भी है, 7 किसको किसको दिक्कत है?
आप जो यहाँ पर ABO एंगल निकाले 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ था, आपने ये 60 निकाला है, तो ये निकाला है ABO। लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण बनाता है, ये थीटा कितना निकलेगा, जिसको थीटा आप डिनोट किए 30 डिग्री निकलेगा। थीटा कितना निकलेगा, थीटा जो डिनोट किए 120। देखिए यही तो है, जब तक आप चीजों को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ थीटा समझ रहे हैं। आपको मैंने बताया था किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो इंक्लिनेशन होता है, और उसी का tan थीटा स्लोप होता है। अब किसी का भी tan थीटा स्लोप नहीं ले लीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन एक्चुअली में किया है क्या, अरे बड़े आगे इसको समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 7। टेबल में एक्चुअली कहा क्या रहा है, कब मत करो। 7 में क्वेश्चन नंबर देखो कहा क्या रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये क्वेश्चन जो आपका ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, ये मेरा ऑरिजिन है। जरा उस लाइन का स्लोप निकालिए जो y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन हो गया, दिखा आपको लाइन, ये y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में। कुछ चीजें लोग लिए तो इधर से ले लिए, गलत लिए, अरे वो बराबर होगा। सबसे पहले ये y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा, ये दिशा होता है, ये एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री, और इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ समझ में आया? क्वेश्चन करा वैसे लाइन का, यही मैं मान लिया लाइन, वैसे लाइन का स्लोप निकाल लिए जो y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण। हाँ भले ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, फिर सभी भी कौन से, ये 90 डिग्री है, क्लियर। ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और जब 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। यही इंक्लाइनेशन है, यही इंक्लाइनेशन है, थीटा का वैल्यू यही है, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन है, थीटा। क्योंकि इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन बताए थे कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन जितना कोण बनाएगा, तो ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, ये हुआ इंक्लाइनेशन का मान कितना आया 120। अब स्लोप कौन नहीं निकाल देगा है? अब स्लोप ऑफ द लाइन कहेगा स्लोप एफ बराबर तो कितना tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लेना है 120। अब बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ चीज यहां लगाई 60 ले रहे थे। ये 60 जो है, ये 60 एंगल जो बना रहा है इस लाइन का, तो एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में कि ऋणात्मक दिशा में, अरे एक्स एक्सिस साथ एल नहीं बना रहा है 60, जबकि हमको एंगल चाहिए ये वाला ना, यो एंगल एक्स एक्सिस के साथ लाइन का बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, निगेटिव डायरेक्शन में। और इंक्लिनेशन होता है क्या कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो धनात्मक दिशा में कोण बनाता है, तो थीटा का वैल्यू कौन होगा 120। अब कह रहे थे पॉजिटिव, अब tan 60 का मान √3 होता ही है, और tan 120 का मान -√3 होता है। कैसे इसको निकालेंगे, tan 180 - 60 लिख सकते हैं 120 को, tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा होता है तो -√3 हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है, ठीक नहीं है। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है, कुछ भी ऐसे नहीं ले लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बस मैं यही कहता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखिएगा फंस जाइएगा। आप लोग सीधे देखे हो थीटा 30 डिग्री, कोई 30 डिग्री ले लिया होगा थीटा को, अरे भाई वो वाई एक्सिस के साथ है, वो इंक्लिनेशन थोड़ा होता है। अभी कह रहा है बचवा कि नहीं आए थे सर, तो वीडियो तो हम डाल देते हैं, आए तो पढ़ेगा कौन, ये सब बहाना नहीं बनाओ, नहीं आए आई किए हाउ किए है, था तबीयत खराब था,
अरे किसी भी काम को नहीं करने के लिए 100 को बहाना बन जाता है, और किसी काम को अगर करना चाहते हैं तो 100 मुश्किल भी आएगा तो उसको हम कर देंगे, चाहेंगे तब, वो चाहत होनी चाहिए। और कोई भी आदमी आज के डेट में अगर जो बोलता है ये चीज, कहीं से रहकर कुछ भी कर सकता है, ये चीजों को जान लीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ ये है वो है, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए 7 के बाद। 9 नंबर। चलिए 9 नंबर भी कुछ जिस तरह से राइट एंगल दिखा रहा था उसी प्रकार से ये 9 नंबर भी है। अरे आगे कितने लोग 9 बना के लाए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए स्लोप पढ़ रहे हैं तो हर एक चीजों को स्लोप से दिखाएंगे और वो चीजें आसान है। डिस्टेंस फार्मूला से ज्यादा आसान है स्लोप मेथड, ये बात को हमेशा रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब देखिए स्पष्ट लिख दिया है, बिना डिस्टेंस फार्मूला को यूज किए सो दैट द पॉइंट्स, हम लोग मान लेते हैं कि लेट यहां पर नामकरण कर देते हैं a -2 -1 है, b कितना 4 और 0 है, c कितना है 3 3 एंड है, डी मान लेते हैं कितना बताओ -3 और 2 विदा विदा 4 पॉइंट्स, विदा क्या 4 पॉइंट्स। ये मान लिए कि 4 को दिया गया क्या है पॉइंट्स है। क्लियर? अब आपको ये दिखाना है कि दिखाइए कि ये चारों पॉइंट जो है पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। किसका वर्टिसेस है? पैरेललोग्राम। बना लीजिए पैरेललोग्राम। चलिए नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी और क्या डी। ए माने किसको -2 -1, ठीक है। बी किसको माने है 4 0, सी किसको माने है -3 और 2 3 3 है। चलिए सी माने हैं हम लोग -3 और अच्छा 3 3 है। स्पीड इतना रहता है कि पते न चलता है ना। और डी माने किसको -3 2। क्लियर? अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात करिएगा तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला से अगर दिखाना रहता है कि ये चारों पॉइंट पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है तो बारी बारी से मैं ए बी निकालता, बीसी निकालता, सीडी निकालता, डीए निकालता और डायगोनल एसी निकालता और क्या बीडी, यही ना करता है। और पैरेललोग्राम का क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर। बात समझ में आया? तो यहां पर देखते हैं उसमें निकालने के बाद कि ए बी का मान सी डी के बराबर आ रहा है कि नहीं, बीसी के मान डीए के बराबर आ रहा है कि नहीं, और डायगोनल एसी बीडी के बराबर नहीं आ रहा है कि नहीं। नॉट इक्वल टू, डायगोनल बराबर नहीं होता। अगर डायगोनल बराबर हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यार डिस्टेंस फार्मूला यूज तब कैसे करेंगे? स्लोप में। अब स्लोप मेथड से क्या होगा? तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम दिखाते थे तो डिस्टेंस निकालते थे सभी का, आप स्लोप मेथड से सबका क्या निकालेंगे? स्लोप। यहां पे स्लोप ए बी निकालिए, बीसी सीडी डीए निकाल सकते हैं। अगर इसका स्लोप इसके बराबर आ गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल, इसका स्लोप इसके बराबर आया, दोनों लाइन पैरेलल, तो क्या पैरेलल से सिर्फ समांतर चतुर्भुज हो जाएगा? आमने सामने का है ना स्लोप तो रेक्टेंगल में भी होगा, इवन स्क्वायर में भी बराबर आ जाएगा। वो तो और प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों 90 आ जाएगा। बात समझ ले। तो उसके लिए फिर कितना लेना पड़ेगा? डायगोनल।
हमको डायगोनल का भी स्लोप निकालना पड़ेगा, बीडी और एसी का निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि भाई। आपको बताया था, क्या बताया था कि है ना रेक्टेंगल का, है ना, चाहे और देखिए एक उपाय और भी है। हालांकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं काटता है, दोनों का नहीं, स्क्वायर और रोम्बस का काटता है। अब इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करने पर भी पता नहीं चलेगा कि रेक्टेंगल है कि डायगोनल। उससे ज्यादा अच्छा है कि इस दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कर दो, कितना निकालो। अगर वो -1 नहीं आया तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, और 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल की बात ही नहीं है। रेक्टेंगल अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक कोण जब 90 होगा तो ये भी 90 और सब 90 हो जाएगा। तो स्लोप मेथड समझा। तो सबसे पहले इसमें है ना स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप y2 - y1 करो, 0 - +1 बटे कितना 4 - -2, सही है। मुझे लगता है 1 बटे कितना 6। स्लोप ऑफ किसका BC है ना, y2 - y1 फॉर्मूला लगाओ, 3 - 0 3 - 4 3 बटे -1 मतलब -3। चलिए स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD का स्लोप करोगे कितना जाएगा, तो 2 - 3 बटे -3 कितना जाएगा, -1 बटे -6 मतलब 1 बटे 6, सही है। स्लोप ऑफ AD या DA जो निकालना है, AD दोनों बात एक ही हो गया, DA नहीं बोल रहे। स्लोप ऑफ DA का स्लोप दो सोच लो, DA तो y2 - y1 -1 -2 और हो जाएगा -2 + 3, सही है। कितना आ जाएगा, -3 बटे -1 नहीं 1 आएगा, -3 बटे 1, ये भी -3। हमने स्लोप बराबर आ रहा है, डायगोनल भी स्लोप निकाल लो, ज्यादा अगर करेगा तो डायगोनल भी निकाल लो। हेलो स्लोप ऑफ डायगोनल किसका, AC। डायगोनल AC का स्लोप अगर करोगे AC देखो तो किसी को ले लो 3 + 1 हो जाएगा, अब बटे 3 -2, सही है। कितना आ जाएगा बताओ, 4 बटे 5। चले स्लोप ऑफ डायगोनल क्या BD का स्लोप निकालो, देखो BD इधर है, हो जाएगा कितना 2 - 0 बटे -3 -4, बोला जी, ये 2 बटे कितना 2 बटे -7 मतलब -2 बटे 7। अब देखिए क्या क्या हम लोग करेंगे, यहां पर लिखेंगे, चूंकि स्लोप ऑफ क्या AB बराबर है किसके, स्लोप ऑफ CD के, स्लोप ऑफ CD के, तो इसलिए AB समानांतर हो गया CD के, एंड स्लोप ऑफ BC बराबर स्लोप ऑफ क्या है AD। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि BC भी समानांतर हो गया AD के। ये पता चल गया, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर। चलिए और देखिए, हम लोग कह सकते हैं चूंकि स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ क्या BD, दोनों को गुना करो, AC और BD का स्लोप आया है, कितना आया है 4 बटे 5 मल्टीप्लाई -2 बटे 7, इसको करोगे -8 बटे 35 नोट इक्वल टू -1। क्या ये -1 के बराबर आया, इसलिए यहां पर AC नोट परपेंडिकुलर टू क्या BD। और पैरेललोग्राम के लिए यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे के 90 डिग्री पर कॉन्सेप्ट। यहां पर थीटा का मान नोट इक्वल टू क्या आ गया 90। एक और इतना से भी काम नहीं चलेगा, कोई एक गो का, एंड और भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ किसी का भी AB BC कर लो, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ क्या BC, स्लोप ऑफ BC निकालो। AB का स्लोप कितना आया है, AB का
1/6 अब मल्टीप्लाई -3 -1/2 नोट इक्वल टू -1। तब तो यहां पर इसलिए ए बी नोट परपेंडिकुलर टू क्या BC, मतलब ये भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है। मतलब ये किसको शो कर रहा है? अब कोई बच्चा कहेगा कि खाली सर समानांतर होगा तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं होगा? हम कहेंगे नहीं होगा। कहिएगा क्यों? क्यों? देखो समानांतर तो आपको जनाब क्या हो गया, समानांतर तो आपको सब में आ जाएगा। सब में कहने का मतलब देखो क्या, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कोई बच्चा कहेगा खाली सर हम दिखा देंगे कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ सी डी आ गया और स्लोप ऑफ बीसी बराबर स्लोप ऑफ ए डी, उतना ही से हम लोग कह देंगे कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो ये कहना मुश्किल है। ये चीजें आपको रेक्टेंगल में भी आ जाएगी, स्क्वायर में भी आ जाएगी, रोम्बस में भी आ जाएगी। हाँ, अब कहिएगा कि सर इतना पर काम चल जाएगा मेरा, तो नहीं, दूगो तो भले कट जाएगा कि रोम्बस और स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल जो होता है एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटता है। एक दूसरे के कितना पर 90 डिग्री पे काटता है। तो फिर मामला फंस जाएगा रेक्टेंगल और क्या पैरेललोग्राम में। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम का कोई भी कोण 90 डिग्री। तो अब कोई भी एगो एंगल निकाल के देख लेंगे कि परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम लोग ए बी या बीसी के स्लोप किए, कोई जरूरी नहीं ए बी बीसी, आप ए बी और एडी का भी गुणा करके देख लेते। इसका कोई भी अगर एक एंगल ये 90 के बराबर नहीं होगा तो कोई नहीं 90 के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 90 के बराबर नहीं तो ये भी नहीं। और समानांतर चतुर्भुज का पर है कि संलग्न 180, अगर ये 90 के बराबर नहीं है तो ये भी 90 के बराबर। समझ में आया? तो इतना अगर हम दिखा दिए तो लास्ट में लिख सकते हैं कि हेज 4 पॉइंट्स ABCD या हेज द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्लोप मेथड से इसी प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। चलिए अगर यही रेक्टेंगल का था तो ये चीज करते, ये भी करना पड़ता, और इसमें ये क्या आता -1 के बराबर, तो ये रेक्टेंगल हो जाता कोई भी एक को 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट तो आप अगर शुरू से बढ़िया से पढ़िएगा ना, बड़ा आनंद आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक ऐसा जो नहीं पढ़िएगा वो लोग क्या लिख रहा है वर्टिसेस, ये पढ़ाई सीक्वेंस का चीज है। अगर रेगुलर आप मेहनत करते जाइएगा पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। एक सप्ताह भी क्लास छोड़ दीजिएगा फिर 8वां दिन आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, है ना। ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है। आपको तो हम इतना समझाते हैं कि आप ये सोचिए कि अगर कोई मजदूर काम करने जाता है तो उसको दिहाड़ी 400-500 रुपया मिलता है। अगर वो आज काम करने नहीं जाएगा तो उसको ओनली फॉर कितना 500 रुपया का नुकसान है। लेकिन एजुकेशन में, शिक्षा में ऐसी बात नहीं है। अगर आप 2 दिन नहीं जाइएगा पढ़ने के लिए तो 2 दिन का तो नुकसान होवे करेगा, उसके अगले दिन का भी नुकसान होगा, क्योंकि अगला दिन समझ में नहीं आएगा। ये सीक्वेंस की चीज है। इसमें पीछे का चीज आएगा तभी आगे हम लोग अच्छी तरीका से कर सकते हैं। चलिए और बोलिए। 11 नंबर है, चलिए देखते हैं 11 नंबर क्या है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे आगे देखिए, समझ में आ गया सभी बच्चे को ये क्वेश्चन? नीचे करें क्या? हा? हो गया? चलिए नहीं लिख पाता तो बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, बचवा नहीं आया क्या? हा? नहीं आया। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, अगर किसी रेखा की ढाल किसी दूसरी रेखा के ढाल का दुगना है ना, तो हम लोग मान लो पहले, चलिए लेट मान लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन, या चाहे इसे मानते हैं, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ वन लाइन, मतलब एक रेखा का, एंड m2 मान लेते हैं, एंड m2 बी द स्लोप ऑफ अदर लाइन, m2 बी द स्लोप ऑफ अदर लाइन। हिंदी वाला बच्चा लिखेगा तो लिख सकता है ना, कि माना कि m1 पहली रेखा की ढाल है और m2 दूसरी रेखा ऑफ द अदर लाइन, स्लोप ऑफ द अदर लाइन। कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए, पहले मैं मान लिया तो करा पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा के ढाल का दुगना, ये हम अपने मन से लिख लिए हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, अब अपने मन से कुछ नहीं है, बस एक मान लिया, इंडिकेट कर दिया कि पहली रेखा की ढाल m1 है, दूसरी रेखा का ढाल m2 है। तो क्वेश्चन में कह रहा था आपको कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ एन अदर लाइन। बात समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यही तो है कि क्वेश्चन से डाटा को निकालिए, निकालने का प्रयास कीजिए। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पता ना चलता है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, देखिए ये देखिए डायरेक्ट ना बोल के लिखा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब उनके बीच के एंगल का टेंजेंट, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो उसका टेंजेंट क्या होगा? tan थीटा। वो कितना दिल है? 1/3। अगर मैं मान लू कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन क्या? देम मतलब दोनों लाइन, बिटवीन देम मतलब क्या? बिटवीन देम मतलब बोथ लाइंस, देम का यहां मतलब क्या हो गया? बोथ लाइंस, दोनों लाइंस के बीच का वो एंगल मान लेते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको दिया हुआ उसका टेंजेंट कितना है? 1/3। अब तू सोच लो कि tan थीटा का वैल्यू भी दिल है m1 m2, तो tan थीटा और m1 m2 में क्या रिलेशन पड़ा है? m2 माइनस कितना? m1, तो m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1 का मॉड बराबर 1/3। मान रख दो, m1 का मान कितना है? 2m2 है, ये m2 हो गया माइनस 2m2 बटे 1 प्लस m2 इंटू 2m2 का मॉड बराबर कितना? 1/3। क्या आएगा फाइनली अगर करोगे? ये माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2 का क्या? स्क्वायर, नीचे m2 है, ये m2 का स्क्वायर, दुगुना हो गया ना, बराबर कितना? 1/3। मैं कितना बार आपको बोला हूं कि मॉड से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों, एक आपको आ जाएगा माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1/3। एक बार प्लस 1/3 लेकर सॉल्व कर दो, माइनस 1/3, m2 का दो वैल्यू निकल जाएगा आपको, इसको हो सकता है दो 4 वैल्यू निकल जाए, 4। अब क्या कितना निकलेगा ये हम जान रहे हैं, माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर बराबर एक आ जाएगा 1/3, और दूसरा आ जाएगा माइनस m2 बटे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर बराबर माइनस 1/3। दो को क्वाड्रेटिक बनेगा,
इसको अगर सोल्व करोगे तो 1+2m2 का कितना स्क्वायर बराबर -3m2। क्लियर। इसको इधर ले आइए, 2m2 का स्क्वायर प्लस 3m2 है ना, और +1 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। इस m2 का वैल्यू निकलेगा, फैक्टराइज कर लीजिए और इससे अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, -3m2 बराबर -1 -2m2 का कितना स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो 2m2 का स्क्वायर -3m2 +1 बराबर 0। इस दोनों से m2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अरे m2 मतलब x है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो फैक्टराइज कीजिए या जैसे कीजिए, आई तो निकल जाएगा। 2m2 प्लस m2 फैक्टर कर देंगे, m2 का दूगो वैल्यू इससे निकलेगा, दूगो इससे निकलेगा, तो 4 गो m2 का वैल्यू निकलेगा, तो m1 का भी 4 गो निकलेगा, क्योंकि m1 बराबर 2m2 है। तो 4 गो स्लोप हो जाएगा लाइन का, नहीं 4 गो आंसर दिया होगा। देखिए एकदम देगा, नहीं देगा कैसे। चलो जल्दी निकालो, अब हम नहीं करेंगे, निकालो। बैठ गई। इसके बाद ये 2 स्टेप मारिएगा।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे कैलकुलेट आप लोग किए हैं, इसको अगर आप कैलकुलेट करते तो ये 2m2 का स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 आप प्लस 1 बराबर कितना 0। यहाँ पर 2m2 कॉमन लीजिए, ये m2 प्लस 1 बचेगा और प्लस 1 लीजिए, ये m2 प्लस 1 बराबर कितना 0। एक आ गया आपका m2 प्लस 1 और दूसरा आ गया 2m2 प्लस 1 बराबर कितना 0। इससे m2 का एक वैल्यू आ गया m2 प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा 2m2 प्लस 1 बराबर 0। इससे m2 का वैल्यू -1 और इससे m2 का वैल्यू -1/2। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इधर अगर आप कीजिएगा उसी प्रकार से, इसको 2m2 स्क्वायर माइनस m2 2m2 निगेटिव में दोनों टूटेगा, -2m2 और -m2 प्लस 1 बराबर 0। यहां पर भी 2m2 कॉमन लेंगे तो ये m2 -1 और -1 ये m2 -1 बराबर कितना 0। यहाँ पे कीजिएगा m2 -1 और 2m2 -1 बराबर कितना 0। इससे आप कीजिएगा ये एक m2 -1 बराबर 0 आ गया और 2m2 -1 बराबर 0। तो m2 बराबर कितना -1, यहाँ पर m2 बराबर 1/2, -1 नहीं 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो m2 का 4 वैल्यू आया और m1 का मान 2m2 के बराबर है। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या कि वेन समझिएगा, वेन m2 बराबर -1 पहला, तो देन है ना m1 का मान क्या है 2m2 मतलब 2 मल्टीप्लाई -1 कितना -2 और m2 का मान वेन m2 का मान कितना -1/2। तो देन यहाँ पर m1 का मान कितना आ जाएगा 2m2 के बराबर है 2 मल्टीप्लाई -1/2 मतलब -1 सही है। और वेन m2 बराबर 1 तो देन यहाँ पर m1 बराबर 2m2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 कितना 2 और वेन m2 बराबर कितना 1/2 आया ना। तो देन यहाँ पर m1 बराबर उसके दुगना आ जाएगा यानी 2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना 1/1। क्लियर। तो इसलिए अब यहां पर लिखेगा स्लोप ऑफ द लाइंस, पेयर बना के लिख दीजिए लाइंस आर क्या क्या आया। जब हम एक आ गया कितना -2 और -1 -2 और -1, एक आ गया -1 और -1/2, एक आ गया 2 1, एक आ गया 1 और 1/2, यही आ गया 4 को दिया होगा। चलिए और कितना बोले कितना 13 बोलिए और कौन सा दिक्कत है। 11 20 हो गया, हमको ये पता भी नहीं चला। अच्छा बस थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं है, गप मत करो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी बताए थे। इतना पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, यहां पर गिवन डाइट ये दिया गया है, गिवन डाइट ये दिया गया है कि सिंस द पॉइंट्स कौन कौन पॉइंट्स का नाम क्या क्या है H0 और AB एंड क्या एंड जीरो के लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन द है ना, लाई ऑन द लाइन है ना। एक खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा चेक सट आगे आगे और उसके आगे खड़ा बताओ 3 पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या होगा बोलो। है वो तो कोलिनियर होगा, उसके बाद क्या होगा तो 3 पॉइंट लाइन पे पीछे इन्होंने क्या देख रहा है कोई अब साफ नहीं देगा।
ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो कब लाई करता है एक लाइन पर? कंडीशन क्या है? 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? कंडीशन बताओ, बताओ। वो भी बराबर, वो भी क्या बोल रहा है? 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं स्लोप मेथड से? 1/2। देखो स्टेशन के तुम स्टेशन, वो हाथ निकालो, हाथ निकालो। स्टेशन गप कर रहा है, बना के लाया क्वेश्चन है? क्वेश्चन भी बना लिया है? ये क्वेश्चन बना है तुमसे? ये क्वेश्चन बन गया कैसे? तुमको आता नहीं है 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है? क्या बना देगा? देखा, तुम कहीं से छाप लिया होगा इसका मतलब है? कैसे तुम ये लिख दिया स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी? अब तुम ये बता नहीं पा रहा है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है, कैसे बनाया है? तुम अपने मन से बनाया है? हम तुम कंडीशन पूछ रहे थे, तुम बताइए रहा, तो तुम अपने मन से कैसे बना लिया यार? हमको तो बिलीव ही नहीं हो रहा है ये चीज। ऐसा होगा कि कंडीशन तुमको पता नहीं रहेगा 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है, तुम बना लेगा? जरूर कहीं से छाप लिया है। सबसे बड़ा चीज है ना कि आजकल सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है, बस होमवर्क मिला है, छाप लिया, गॉप करे रहता है। फाड़ दे यही कहता है बस। कहीं कहीं से आजकल तो भाई सिस्टम इतना खराब हो गया है कि डॉटनेट से हो ऐसे फोटो खींच के डालो, सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। आता नहीं है उसको। मैं जब पूछ रहा हूं इससे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, तो कुछ बताइए रहा है, बना लेगा कैसे यार, है ना? एक रेखा पे लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस दोनों का स्लोप इसके स्लोप के, आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं एबीसी, सीधे स्लोप कर देंगे तो ये बी माइनस कितना 0, y2 माइनस y1, ए माइनस कितना h बराबर हो जाएगा k माइनस कितना b बटे 0 माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, माइनस ए भी हो जाएगा, होगा ये होगा ए के माइनस ए बी और माइनस एच के और प्लस बी एच, चाहे एच बी जो कहिए। कुछ कुछ कैंसिल हो गया, क्या एक्स्ट्रा बच गया? बी और एच, सबको इधर ले आओ, नहीं तो या एच के रखो, तो एच के को इधर ले आओ, यानी ए के प्लस बी एच बराबर कितना एच के। अब एच के से भागा दे दो, तो ए के बटे कितना एच के प्लस बी एच बटे कितना एच के, ये भी हो गया एच के बटे कितना एच के, ये कैंसिल, यहां सिर्फ एच से एच कैंसिल, यहां के से के कैंसिल, के से के, क्या आ गया ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर 1। यही प्रूफ करना था। और 14 नंबर क्वेश्चन भी जो आपको ग्राफ एक टी और डी वाला बताए थे उसी अकॉर्डिंग बन जाएगा, बना लेंगे ना? चलिए, ये 10.1 एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण ना। चलिए, आज की क्लास इतना ही था।